हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास है Realme 12X 5G RMX 3998। इसमें जो प्रॉब्लम है ना भाई, वही एंड्रॉयड 15 का FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसके लिए जो है ना भाई, मैं यूज कर रहा हूँ किंग ओटीपी। ठीक है, ये जो किंग ओटीपी है ना भाई, इस बार मैं ओटीपी टूल यूज कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने बहुत सारे टूल के ऊपर ओटीपी के माध्यम से मैंने ऑन किया था। ये जो है ना भाई, किंग ओटीपी है, IMEI नंबर से अप्रूवल होता है और डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रियलमी का डिवाइस है। मैंने यहाँ पे टूल को ऑन कर लिया हूँ लॉगिन करके। उसके बाद सिंपली मैंने मैनेज पैकेज पे आके फाइल को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद उसके बाद प्लेसिंग को स्टार्ट करना है। तो ये जो अनलॉक होएगा ना भाई, रियलमी का जितने भी मॉडल है एंड्रॉइड 15 का, रियलमी, ओप्पो या वन प्लस, एंड्रॉइड 15 FRP लॉक अनलॉक करने के लिए फोन को जो है पूरा के पूरा फ्लैशिंग के माध्यम से अनलॉक करना पड़ता है। क्योंकि ये जो है एंड्रॉइड 15 बाईपास तो हो जाता है, बट बाईपास होने के बाद क्या होता है, वही गूगल आईडी वगैरह लॉगिन नहीं होता है, लॉगिन टू ओनर अकाउंट लिख के आते हैं, या फिर स्क्रीन लॉक वगैरह भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करोगे फाइल लोडिंग होने के बाद, यहाँ पे देख लेना आइटम आईडी। ठीक है, तो आइटम आईडी में जो होता है भाई, प्रोडक्ट कोड होता है, प्रोजेक्ट कोड होता है, जिसका वो नंबर बोलते हैं पीसीबी नंबर। पीसीबी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, फोन में जो है *#899# करोगे, सॉफ्टवेयर वर्जन में जाओगे, नीचे के साइड में देखोगे वहां पे पीसीबी नंबर लिखा रहेगा। पीसीबी नंबर अगर भाई मिसमैच होगा तो क्या हो जाएगा, फोन जो है आपका फ्लैशिंग में एरर आ जाएगा और आपका ओटीपी लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप काम करना, ध्यान से काम करना कि आपका ओटीपी लॉस ना होए। और फाइल हमेशा भाई लेटेस्ट वर्जन का ही यूज करना है, ओल्ड वर्जन यूज नहीं करना है। अगर ओल्ड वर्जन से आप करोगे तो क्या होएगा, फ्लैशिंग में एरर आ सकता है, या फिर फ्लैशिंग होने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे भाई लोग का बोलना था कि भाई हम एंड्रॉइड 15 का FRP है तो हम लोग डाउनग्रेड कर देंगे तो डाउनग्रेड में हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ मॉडल में जो होता है ना, डाउनग्रेड फाइल यूज होता है, डाउनग्रेड वाली फाइल यूज होता है, और कुछ मॉडल में जो है नहीं यूज होता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है मॉडल नंबर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आप डाउनग्रेड करने की कोशिश करोगे हर मॉडल को तो भाई नहीं हो पाएगा। आप इसे सोचोगे FRP रिमूव के लिए भाई आपको फ्लैशिंग के माध्यम से यूज करना पड़ेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि भाई आप एंड्रॉइड 15 यूज कर रहे हो फाइल या 14 यूज कर रहे हो, जो भी लेटेस्ट वर्जन का फाइल रहेगा उससे आपको करना है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग करने के लिए आपको एंड्रॉइड 15 हो या 14 हो, एमटी के हो या क्वालकॉम हो, अभी फिलहाल जो है ओ प्लस टूल से हो रहा है। ओ प्लस टूल के लिए आप जो है लॉगिन आईडी के मेथड से यूज कर सकते हो, या फिर आप ओटीपी के माध्यम से भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ, किंग टूल यूज कर रहा हूँ। किंग टूल का कैसा है, किंग इसमें कोई लोडर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट IMEI नंबर दो, IMEI नंबर से अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको ओटीपी मिलेगा। ठीक है, एक भाई का मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई IMEI नंबर अप्रूवल कहाँ से करा है। तो भाई IMEI नंबर अप्रूवल कहाँ से, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, IMEI नंबर देना पड़ेगा। IMEI नंबर जब सबमिट करेंगे तो उसके हिसाब से जो है ओटीपी जनरेट होता है। तो ओटीपी आपको मिलेगा, वही ओटीपी को टूल को ऑन करना है, ओ प्लस टूल, और उस पे जो है यूजर आईडी और पासवर्ड में पेस्ट करना है। ठीक है, और आप दूसरा फोन कनेक्ट नहीं कर सकते। जिस IMEI नंबर दोगे, जिस मॉडल का दोगे, उसी फोन को ही फ्लैशिंग करना है आपको। आप ये नहीं सोचना कि टूल ऑन हो गया और मैं दूसरा फोन कनेक्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे कि भाई वो टूल ऑन हो गया तो मैं कोई भी फोन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको जो फोन का IMEI रहेगा वही फोन ही फ्लैशिंग होगा ओनली। आप दूसरे फोन को फ्लैशिंग नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हूँ कि अगर आप ओप्पो का फोन है, ठीक है, आप रियलमी का फोन है, जैसे कि मेरा रियलमी का फोन है, मैं इसको फ्लैशिंग कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि भाई रियलमी का फ्लैशिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं इसका लगा दूंगा, ओप्पो का लगा दूंगा। ठीक है, मतलब रियलमी का आईडी से मैं ओप्पो का लॉग इन कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई ओप्पो का फोन भी सेम टूल से हो रहा है, रियलमी का फोन भी सेम टूल से हो रहा है, वन प्लस का फोन भी सेम टूल से हो रहा है। तो ऐसा सोच के बहुत सारे भाई लोग ऐसा कर लगा देते कि भाई वो
भाई मैं ओप्पो का भी कर लूंगा, क्योंकि ओप्पो का थोड़ा प्राइस ज्यादा है और रियलमी का ओटीपी का प्राइस कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, आप फोन कनेक्ट करोगे एक ही बार में टूल में एरर आ जाएगा और आपका ओटीपी जो है बर्बाद चला जाएगा, मतलब पैसे बर्बाद। ठीक है, तो वही चीज है भाई, अगर फोन जो फोन है वही फोन को ही कनेक्ट करना, ऐसा नहीं कि भाई टूल टूल ऑन हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कोई भी फोन कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। अब जो ओटीपी लोगे, जो आईएमई नंबर से सबमिट करोगे, जैसे कि मैंने बताया उससे पहले भी, जब ओटीपी से लोडर से टूल ऑन करते हैं तो वहाँ पे दिखता है भाई सर्वर चूज करने का। अगर ओप्पो का फोन है तो ओप्पो का सर्वर, रियलमी का है तो रियलमी का सर्वर, वन प्लस है तो वन प्लस का सर्वर। तो वही चीज है भाई, जब सर्वर आप चूज करोगे या जो भी सर्वर से आप ओटीपी लोगे उसी सर्वर पे ही काम करेगा। रियलमी का है तो रियलमी का काम करेगा, ओप्पो है तो ओप्पो का काम करेगा, वन प्लस है तो वन प्लस का काम करेगा। ठीक है, तो भाई ऐसा गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझे मैसेज किए हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कर रहे हैं वो लोग और मैसेज भेजते हैं एरर वाला, ओटीपी तो ले लेते रियलमी वाला, लेकिन मैसेज करते हैं ओप्पो का फोन कनेक्ट करके। तो भाई ऐसा मत क्या करो ना भाई, जबकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाई नहीं होता है ये सब चीज। ठीक है, आपको अगर ओप्पो का फोन करना है तो ओप्पो का फोन ही कीजिए ना भाई। और दूसरी बात ये है कि भाई प्लेसिंग डन हो गया, चलो हमारा फोन एक चांद, जैसे कि मेरा ये रियलमी का फोन है, मैं रियलमी का फोन प्लेसिंग कर दिया, उसके बाद कैसे टूल ऑन ही रहता है, टूल बंद नहीं होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि भाई और फोन कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं कि भाई मेरा दूसरा फोन है वो भी कर लूंगा, भले सेम मॉडल रहेगा बट नहीं होगा फिर भी, क्योंकि वन ओटीपी आपको एक ही फोन प्लेसिंग करना मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सेम मॉडल है, सेम जो आईएमईआई नंबर से जनरेट हुआ है वही फोन खाली प्लेसिंग होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोन हो चुका है प्लेसिंग डन, और इसमें जो प्रॉब्लम था एंड्रॉइड 15 का एफआरपी लॉक वो भी हो चुका है फिक्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी काम रहे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कांटेक्ट कर लेना।